नमस्कार, मैं हितेंद्र सैनी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस न्यूज़ और इस समय हम मौजूद हैं रुड़की के काशीपुरी मोहल्ले में। और आज जो है ये 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हिंदुस्तान में जो है, बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर भारतीय मूल के निवासी हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं तन मन धन के साथ में। लेकिन काशीपुरी में इससे में मौजूद है, एक ऑफिस है यहाँ पर और पूजा एसोसिएट्स, और इसकी जो ऑनर हैं वो पूजा सैनी जी हैं। और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस ऑफ़िस के अकॉर्डिंग, इस ऑफ़िस के माध्यम से यहाँ पर किस किस प्रकार की कस्टमर्स को जो है फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करा रही हैं। मैडम, हिंदी समाचार प्लस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ऑफ़िस कब मेंटेन किया आपने? अक्टूबर 2018 में हमारा ऑफिस ये मेंटेन हुआ था और इसमें जो सर्विसेज हमने स्टार्ट की थी, इनकम टैक्स की थी और जीएसटी की है, कंपनी कंप्लाइंसेस की है, जितना भी मतलब इससे रिलेटेड वर्क है वो सारा इसमें होता है। जैसे प्रोजेक्ट लोन कराने हैं वो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे होता है। और बाकी बच्चे यहाँ पे आर्टिकलशिप भी करते हैं, जो मतलब एमबीए के हो गए, बीकॉम के हो गए, सीएमए के हो गए, सीए के भी आते हैं यहाँ पे कुछ बच्चे आर्टिकलशिप करने के लिए। तो मैडम, क्या उनसे कुछ चार्ज आप वसूलते हैं क्या? नहीं, उनसे कोई चार्ज वसूलते नहीं, ऑल नीट उनको ट्रेंड करते हैं आप? ट्रेनिंग देते हैं बस उनको। और बाकी जो सीएमए प्रोफेशनल होते हैं उनको हम स्टाइपेंड पे करते हैं एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। तो मैडम, नियर अबाउट कितने कस्टमर्स आपके पास हैं एट प्रेजेंट? मेरे पास 350 से ऊपर कस्टमर है इनकम टैक्स के और लगभग 400 साढ़े 400 हैं जीएसटी के। और बाकी आते रहते हैं, मतलब वो तो डिफरेंट तरीके के रहते हैं कस्टमर। सर, क्या नाम है आपका? एसपी सिंह। जी सर, तो ये जो ऑफिस है यानी कि कस्टमर को डिफरेंट टाइप्स की जो है फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या कहना है कस्टमर्स को, क्या सजेशन देना चाहते हैं आप? नहीं, हम तो कस्टमर को बताना चाहते हैं, जब वो आते हैं हमारे पास तो उनको पूरा हम सही तरीके से बताते हैं कि कैसे हमारा फाइनेंस होता है और कैसा ये जीएसटी का होता है। तो मोस्टली कस्टमर लोगों को जीएसटी के बारे में पता नहीं है। वो जीएसटी ले लेते हैं लेकिन उनको हमारे नहीं पता कि कैसे जमा करना है, क्या करना है, नहीं करना। तो वो सब मैडम पूरा समझाती है। वो हम लोग इकट्ठे ही, जब से ऑफिस खुला हुआ है, इकट्ठे ही काम कर रहे हैं दोनों यहाँ पर। सर, कुछ लोग जो हैं आज भी यानी कि अनभिज्ञ हैं, अननोन है। मोस्टली जो हमारे गांव में निवास करते हैं लोग, उनको लोन के बारे में मालूम ही नहीं है, किस प्रकार से लोन प्रोवाइड करता है बैंक, नेशनल बैंक किस प्रकार से लोन प्रोवाइड करता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो उनको, किसान को यही कहना चाहते हैं कि वो आके बातचीत करें, पूछें हमारे से कि भाई क्या चाहिए, तो हम उनको बताएं, उनको एडवाइस करें कि कैसे लोन आपको मिल सकता है। क्योंकि उन लोगों को केवल यही पता है कि केसीसी एक लोन ऐसा है जो किसानों को मिलता है। उनको ये नहीं मालूम कि हर टाइप का लोन उनको मिल सकता है, मतलब चाहे वो कार लोन हो, चाहे हाउस लोन हो, जैसे बिजनेस लोन हो, उनको हर टाइप से मिल सकता है। लेकिन उनको केवल केसीसी की नॉलेज है किसानों को। बहुत कम लोग हैं जो अच्छे केसी बड़े वाले जो हैं कारीगर, वो लोग मतलब लोन ले लेते हैं। छोटे जो हैं काश्तकार वो नहीं लोन ले पाते हैं, वो केवल केसीसी में ही अटक जाते हैं मतलब। तो उनको हम यही एडवाइस करते हैं, मतलब कि आप आते हैं हमारे ऑफिस में, आते हैं, उनको सब बताते हैं, हम समझाते हैं उनको कि आप इसके अलावा ये भी लोन ले सकते हैं। तो सर, केवल नेशनल बैंक ही आप प्रोवाइड करते हैं लोन को, या जो प्राइवेट बैंक्स भी हैं काफ़ी, क्या उनके अकॉर्डिंग भी आप लोन को प्रोवाइड कराते हैं? नहीं, हम लोग ज़्यादातर नेशनलाइज बैंक से ही करते हैं, क्योंकि मैं नेशनलाइज बैंक से रिटायर्ड हूँ। 36 साल की सर्विस की मैंने बैंक के अंदर ही। तो प्राइवेट में हम जाते ही नहीं है, क्योंकि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो इसलिए मतलब हम, क्योंकि उनका तो गवर्नमेंट रूल बना होता है नेशनलाइज बैंक को, तो इसलिए हम उन्हीं के पास जाते हैं, नेशनलाइज बैंकों के पास। क्योंकि हम कई उनके पैनल में है, हमारा पूजा सेठ जो है कई बैंकों में पैनल में है वो, तो हम इसीलिए वहीं जाते हैं, मतलब बैंकों में जो लोन प्रोवाइड करता है, जो बैंक जल्दी देता है लोन और जिसका इंटरेस्ट कम होता है, उसी में हम वो केस को प्रोवाइड करते हैं मतलब। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं यानी कि जिनको ये पूजा सैनी जी जो है उनको ट्रेंड करती हैं। कुछ बच्चे हैं कि एमबीए कर रहे हैं, कुछ बच्चे शायद बीबीए भी कर रहे हैं, बीकॉम भी कर रहे हैं, तो वो एट प्रेजेंट टाइम में सीएमए भी कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो हैं यहाँ पर एक तरीके से निःशुल्क वो ट्रेनिंग ले रहे हैं कि उनका फ्यूचर जो है किस प्रकार से आने वाले टाइम में ब्राइट होगा, वो किस प्रकार से अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस फील्ड में। क्या नाम है सर आप? सार्थक। कहाँ रहते हैं सार्थक आप? सर, सुभाष नगर। अच्छा, तो यहाँ पर आप आते हैं ऑफिस में, तो ये पूजा सैनी जी किस प्रकार की आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा रही है?
सर हमने यहाँ पे जीएसटी सीख लिया है और आईटीआर फाइल करना सीख लिया है कंपनीज़ का, और अभी आगे स्टॉक ऑडिट वगैरह भी सीख रहे हैं। तो अभी चल ही रहा है, 1 महीना ही हुआ है हमें यहाँ पे ज्वाइन करते हुए सर। निःशुल्क लेते हैं। जी। आपका क्या नाम है? दीपक। दीपक जी, तो आपको क्या कहना है, यानी कि यहाँ पे पूजा सैनी जी के माध्यम से जो है आप अपने फ्यूचर को, आई कैन से यू विल बी ब्राइट। जी बिल्कुल। मुझे यहाँ आने से पहले ज़्यादा नॉलेज नहीं थी फाइनेंस से रिलेटेड। थियोरेटिकली मतलब चीज़ें सीखी थी, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ करने को मिलता है और इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, मैम काफ़ी हेल्पफुल है। तो क्या फील्ड में अब आप भी जाके कस्टमर से बात करते हैं, फील्ड में भी जाकर? जी, कल ही हम एक कंपनी में गए थे स्टॉक ऑडिट करने के लिए, तो ऑन फील्ड का एक्सपीरियंस भी काफ़ी मिलता है। और भी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? सर अदिति शर्मा। आप कहाँ रहती हैं अदिति जी? सर ऑफिसर्स कॉलोनी गणेशपुर में। अच्छा, तो इस ऑफिस को पूजा सैनी जी के आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है, आप आ रहे हैं यहाँ पे, पूजा सैनी जी आपको गाइड कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक सीएमए फाइनलिस्ट हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मैम मुझे एज अ सीएमए मतलब जो गाइडेंस देना होता है उनको वो देती हैं। प्रोफेशनल जो मतलब गाइडेंस है, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, वो प्रोफेशनली हम कैसे वर्क कर सकते हैं वो पूरा गाइड देती है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, मतलब बहुत कुछ वर्क है। तो वो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? सर मुझे तो अभी 10 मंथ्स हुए हैं। 10 मंथ्स। तो कितने % रिजल्ट आपके पास है? रिज़ल्ट सर अभी तो सर 60% ही हो पाया है, मतलब सीखा है मैंने। अभी 40% अभी रह रहा है, क्योंकि सर अभी मेरी ट्रेनिंग 15 मंथ्स की है, तो इसी वजह से। यहाँ पे कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रियांशु है। प्रियांशु जी, हाँ जी सर। कहाँ रहते हैं?